श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारा आज के इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज का जो एपिसोड है वो एपिसोड इम्पोर्टेंस है आपके जीवन स्टाइल के ऊपर। आप बिजनेस, जॉब या कुछ भी प्रकार का व्यवसाय कर रहे हो जिससे आप अर्निंग कर रहे हो, बट आपके जीवन के अंदर अर्निंग के साथ, जॉब के साथ और तनख्वाह के साथ एक और समस्या आती है जो है कर्ज लेने की स्थिति। हम हमेशा कर्ज दो अवस्था में लेते हैं, एक अच्छे प्रयास के लिए और दूसरी मजबूरी के लिए। अच्छा प्रयास हमारे जीवन के लिए यानी हमारी उन्नति यानी अगर हमें नया मकान लेना है, हम नए व्हीकल्स लेते हैं, कोई ऐसी प्रॉपर्टी परचेस करते हैं जहाँ पे हमें बैंक लोन से कर्जा लेना पड़ता है। और प्रॉब्लम यानी समस्या पे अधीन कभी हमारे पे किसी कारणसर कोई भी प्रकार के बोझ आके बीमारी का या कोई भी ऐसी समस्या आती है जिस पे भी हमें किसी ना किसी रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या कहीं ना कहीं से कर्ज लेना पड़ता है। तो आज ये कर्ज लेने की स्थिति, सही स्थिति, खराब स्थिति क्यों उत्पन्न होती है? अगर सही स्थिति, अच्छी स्थिति उत्पन्न होती है तो कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है, पर कर्ज लेने की समस्या क्यों आती है और साथ ही साथ हम उस कर्ज को यानी उस इंस्टॉलमेंट को हम टाइम सर नहीं पे कर पाते तो उससे और हमारे जीवन के अंदर समस्या आती है। तो बिजनेस के अंदर, जॉब के अंदर या फिर फैक्ट्री के अंदर आप कोई भी प्रकार का व्यवसाय कर रहे हैं, आप किसी प्रोफेशनल से जुड़े हुए हैं, आपकी आमदनी बहुत अच्छी है, आपने किसी कारणवश कर्ज ले रखा है, उस कर्ज की जो किस्तें हैं वो समय सर आप नहीं चुका पाते, जिससे आपके जीवन में आर्थिक समस्या आती है। तो उसका क्या वास्तु के दृष्टिकोण से उपाय कर सकते हैं? कौन से ऐसे उपाय हैं, कौन से ऐसे कारण हैं, कौन से ऐसे वैदिक उपाय है कि हम समय सर हमारा कर्ज को चुकता कर सके, ऋण मुक्त जीवन कर सके और जीवन के अंदर प्रगति कर सके। ऐसी कोई भी समस्या हमारे जीवन में ना हो कि हमारे घर के अंदर कर्ज के बोले तले हमारे को ऐसा कुछ निर्णय लेना पड़े जिससे हमारे जीवन में बर्बादी आ जाए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अंत तक देखना। ये वीडियो हर किसी के जीवन की समस्या का कारण भी है, समस्या का निदान भी है और समस्या का सॉल्यूशन भी है। आज कोई भी भारतवर्ष में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है, कोई भी ऐसी फैमिली नहीं है, कोई भी ऐसा घर नहीं है जो कर्ज के तले ना हो। चाहे वो सही स्थिति में लिया हुआ कर्ज, चाहे वो खराब स्थिति में लिया हुआ कर्ज, और हर किसी के जीवन पे अच्छी आमदनी होने के बावजूद भी कर्ज बना रहता है। बिजनेस खूब अच्छा चल रहा है, बिजनेस का ग्रोथ करना है तो भी हमें मार्केट से पैसा लेना पड़ रहा है। हमारी फैक्ट्री अच्छी चल रही है, उत्पादन करना है, मार्केट से पैसा लेना पड़ रहा है। किसी ना किसी कारणवश हमारी स्पेस, हमारी दुकान छोटी पड़ रही है, हमें मटेरियल रखने के लिए एक गोदाम परचेस करना है, उसके लिए बैंक लोन करनी पड़ी है। फैक्ट्री में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें वर्क बढ़ाने के लिए वर्क स्पेस की ज़रूरत है तो हम दूसरी फैक्ट्री डालते हैं। तो वास्तु के दृष्टिकोण से पहले तो ऐसे अवसर आएंगे कि आपको कर्ज लेने की स्थिति जनरेट करेंगी, स्थिति खड़ी करेगी, और वो स्थिति के अंदर अगर आपने वास्तु दोष और किया तो और आपके जीवन में प्रॉब्लम आएगी। आपकी फैक्ट्री में, आपकी दुकान में ऑलरेडी पहले उस दिशा के अंदर वास्तु दोष है तो किसी कारण सर आपको और कोई स्थिति जनरेट होगी और आपको कर्ज लेने की समस्या आएगी। पता ही नहीं चलेगा कि जीवन के अंदर हम कर्ज के तले कब आ जाते हैं। ये पूरा एपिसोड आप अंत तक देखना। इस एपिसोड में हम आपको एक उपाय बताएंगे, वैदिक उपाय बताएंगे। अगर आपके जीवन में किसी भी कारण से कोई कर्ज है तो उसमें से शीघ्र फल प्राप्त करें, वो उपाय करके उस कर्ज मुक्ति का रामबाण उपाय है। अगर वो उपाय आप कर लेंगे तो आपके जीवन के अंदर कर्ज उतारने के नए नए अवसर प्राप्त होंगे, आपकी आमदनी बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा, जॉब में अच्छी सैलरी आएगी और आप अपनी बैंक की किस्तें समय सर इंस्टॉलमेंट आप भर सकेंगे और आपके जीवन में कभी भी कर्ज लेने की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सबसे पहले वास्तु के दृष्टिकोण से। अगर आपके जीवन के अंदर कर्ज लेने की स्थिति होती है, चाहे आप अच्छे काम के लिए कर्ज ले रहे हैं, बीमारी के लिए कर्ज ले रहे हैं, या नई प्रॉपर्टी परचेस के लिए कर्ज ले रहे हैं, या फिर आप अपने घर में कोई भी प्रकार का सेलिब्रेशन है, कोई भी आपके जीवन में वार त्यौहार के कोई भी प्रसंग है, शादी भी है, उसके लिए भी कल आप ऋण ले रहे हैं, यानी
अगर आप कर्जा ले रहे हैं तो कौन सी ऐसी स्थिति है कि आपको कर्ज लेने के लिए मजबूर करती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने एक ग्रिड बना रखी है। ये ग्रिड में हमने यहाँ पे एक मकान ले रखा है, राइट एंगल मकान है, ऐसा समझ के आप समझिए। ये आपकी फैक्ट्री भी हो सकती है, आपका घर भी हो सकता है, कोई भी आपका वास्तु हो सकता है जिससे आपको कर्ज लेने की समस्या के लिए कारणभूत ये वास्तु आपका सोर्सेज बनता है। तो सबसे पहले हमें जो देखना है, अगर हमारे वास्तु के अंदर ब्रह्म स्थान से हमें इस तरह से 16 दिशा को घर को विभाजित करनी है। अगर उसको डिवाइड करने के बाद हमें फर्स्ट देखना है NNW, यानी आप जब भी कोई भी प्रकार की वास्तु की जब भी आप समझने की कोशिश करेंगे तो हमें वाटर जोन देखना है। सबसे पहले है NNW, सेकंड है नॉर्थ, और तीसरा है NNE, और फोर्थ है नॉर्थ ईस्ट। अगर इस जोन के अंदर ये आप ब्लू कलर देख सकते हो, यानी ये वाटर जोन है। अगर यहाँ पे कोई भी प्रकार का रेड कलर है, अगर लाल कलर है, अगर यहाँ पे आपने लाल कलर रखा हुआ है, यहाँ पे कोई फायर एलिमेंट है, रेड कलर के यहाँ पे बेडशीट पड़ी हुई है, रेड कलर की पेंटिंग लगी हुई है, रेड कलर का कर्टन्स है, तो ये एंटी कलर होगा। जिससे आपकी समस्या क्या होगी कि पानी के क्षेत्र में अग्नि आ गई, इससे आपके घर के अंदर कर्ज लेने की समस्या क्रिएट होगी। किस तरह से कि आपकी धन कमाने के नए अवसर डिस्टर्ब होंगे, पैसा भरपूर मात्रा में आता नहीं है तो हमें कर्ज लेना पड़ रहा है, पैसा आ रहा है पानी की तरह खर्च हो रहा है तो भी हमें कर्ज लेना पड़ता है। आपने ऑलरेडी कर्ज ले रखा है तो ये वाटर एलिमेंट जोन अगर फायर एलिमेंट की वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं तो आप समय सर कर्ज उतार नहीं पाओगे। साथ ही साथ अगर यहाँ पे शौचालय आ गई ये 4 जोन के अंदर तो भी आपको कर्ज लेने की समस्या होगी। अगर हेल्थ के जोन में शौचालय है, नॉर्थ ईस्ट जोन में किचन है, यानी फायर एलिमेंट भी है, एंटी एक्टिविटी भी अवेलेबल है, तो आपको बीमारी के पीछे कर्ज लेने की नौबत आएगी जिससे आप कर्ज चुका नहीं पाओगे। ये ऐसी स्थिति आपके जीवन में निर्माण होगी। अब ये हो गई है यहाँ की स्थिति। उसी 180 डिग्री पे हम बात करेंगे तो फायर जोन जो कैश एंड लिक्विडिटी का जोन है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि साउथ ईस्ट में अगर ब्लू कलर आ गया, SSC में ब्लू कलर आ गया या साउथ में ब्लू कलर आ गया, यहाँ पे येलो कलर आएगा तो भी आपके जीवन के अंदर कर्ज के निर्माण हो सकते हैं। ये दो जो कलर मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ये दोनों कलर यहाँ के एंटी कलर्स है। इसको खास देखना कि ये कलर भरपूर मात्रा में ना हो। और यहाँ पे जब जब अगर आपके वहाँ पे ब्लू कलर आ गया, ब्लू कलर की बेडशीट है, ब्लू कलर की कर्टन्स हैं, ब्लू कलर की पेंटिंग लगी हुई है साउथ डायरेक्शन में, यहाँ पे पानी का स्टोरेज है या अंडरग्राउंड वाटर है या यहाँ पे बोरिंग लगी हुई है, कोई भी प्रकार का यहाँ पे शौचालय है, कोई भी प्रकार की पानी का स्रोत है, तो भी आपको कर्ज लेने की समस्या जनरेट होगी। अगर आपका ऑलरेडी कहीं पे कर्ज चल रहा है तो इसके इंस्टॉलमेंट आप इस वास्तु के दृष्टिकोण से नहीं चुका पाओगे। ऐसा आप देखना आपके जीवन में पैसे की समस्या बन रही है, पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं टिक रहा, तो उसका रीज़न नॉर्थ दिशा में शौचालय का होना या फिर आपकी यहाँ पे सीढ़ियों का होना या यहाँ पे आपकी किचन का होना। उसी तरह आपके घर के अंदर पैसा नहीं टिक रहा, कैश लिक्विडिटी नहीं टिक रही, तो साउथ जोन के अंदर दक्षिण दिशा के अंदर अग्निकोण के अंदर अंडरग्राउंड वाटर टैंक का होना, ओवरहेड वाटर टैंक का होना, शौचालय का होना या यहाँ पे कोई भी प्रकार का एंटी कलर होना, तो ये दो चीज़ का अगर आपके घर के अंदर निर्माण हो चुका है तो 100% आपको कर्ज लेने की नौबत आएगी और आप कोई भी सिचुएशन में कर्जा उठाओगे और उसको आप मेंटेन नहीं कर पाओगे, उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं भर पाओगे, आप समय सर कर्ज मुक्त नहीं हो पाओगे। इसी तरह अगर आपकी फैक्ट्री के अंदर ये कलर के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, यहाँ पे आपका हीटर आ रहा है, भट्टी आ रही है या यहाँ पे कोई फायर जोन जनरेटर आ रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कोई पोल लगा हुआ है, तो भी आपको प्रॉब्लम्स आएगी। यहाँ पे वाटर टैंक है, यहाँ पे कुआं है, बोरिंग है, फैक्ट्री के अंदर यहाँ पे भी कोई वास्तु दोष है तो आपकी प्रोडक्शन के अंदर रुकावट आएगी, समय सर प्रोडक्शन नहीं होगा, पैसा नहीं आएगा, मार्केट से पैसा नहीं आएगा, पैसा टिकेगा नहीं और कर्जा लेने की नौबत आएगी। तो वास्तु के अंदर उत्तर यानी उत्तरी दिशा के जितने भी
जल तत्व के जोन है, उसी तरह साउथ के अंदर जितने भी अग्नि तत्व के जोन है वहाँ पे कोई भी प्रकार का वास्तु दोष होगा तो ये स्थिति जनरेट होगी। तो फ्रेंड्स, हमारी जो एक एप्लीकेशन है शिव वास्तु एनालिसिस, उसके अंदर हमने इसी तरह के कंटेंट अपलोड किए हुए हैं। वास्तु की बेसिक से लेके एडवांस तक जो भी हमारा स्टडी मटेरियल है ऑलरेडी वहाँ पे अपलोड है। अगर आप अपना वास्तु के अंदर करियर बनाना चाहते हैं, वास्तु सीखना चाहते हैं, वास्तु कंसल्टेंसी करना चाहते हैं, आज वर्ल्ड वाइड वास्तु की बहुत ही नीड है। आप दुबई, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका कहीं पे भी जाके आपकी वास्तु की कारकिर्दी का वहाँ पे आप वहाँ पे आप प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं, वहाँ पे आप कंसल्टेंसी कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक बहुत ही अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, वास्तु निवारण करना आना चाहिए, वास्तु की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, एडवांस कोर्स किया हुआ होना चाहिए। ये सब कंटेंट हमारी यूट्यूब हमारी एक एप्लीकेशन है शिव वास्तु एनालिसिस, वहाँ पे ऑलरेडी वीडियो के मार्फत हमने वहाँ पे अपलोड किए हुए। अगर आप वास्तु सीखना चाहते हैं तो वहाँ से वो कोर्स परचेस कीजिए और आप अपने बिजनेस में और आपके जीवन के अंदर वास्तु कंसल्टेंसी की एक नई शिखर तय कीजिए और एक कंसल्टेंट होकर देश और समाज की सेवा कीजिए। तो फ्रेंड्स, बेसिकली ये दो जोन की हम बात करेंगे। तो वास्तु के अंदर कोई भी प्रकार की कर्ज की समस्या है तो ये दो जोन हमारे लिए बहुत ही डिस्टर्ब है। और एक जोन और मैं बताऊंगा जहाँ पे हमारे पितरों का वास है, वो है साउथ वेस्ट। ये भी अगर कभी डिस्टर्ब होगा, यहाँ पे अगर येलो कलर है तो कोई भी प्रकार का दोष नहीं है, बट यहाँ पे अगर आपने कोई भी प्रकार का ग्रीन कलर कर दिया या यहाँ पे आपने शौचालय लगा दिया या कोई भी प्रकार का दोष, किचन कुछ भी हो गया, तो ये तीसरा भी जोन यहाँ पे आपको वास्तु दोष जनरेट करेगा, जिससे पितृ की कृपा प्राप्त नहीं होगी और आपके घर के अंदर बीमारी के लिए या कोई भी अच्छे खराब अवसर के लिए कर्ज लेने की स्थिति क्रिएट होगी। एक तो समस्या आएगी, समस्या से मुकाबला करने के लिए पैसा लेना पड़ेगा मार्केट से, समस्या से मुकाबला कर लोगे पर उस पैसे को समय सर नहीं चुका पाओगे तो वापस दूसरी समस्या के घेरे में आ जाओगे। तो वास्तु आपको मजबूर करता है जीवन में समस्या लाने के लिए, समस्या में घेरने के लिए, कर्ज तले आने के लिए। इसलिए ही वास्तु का इतना इम्पोर्टेंस है। वास्तु को इसलिए समझना है कि कलर के माध्यम से कि कोई भी प्रकार के एंटी एक्टिविटी के माध्यम से हमारे घर के अंदर वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। आप नया मकान ले रहे हैं, नई दुकान ले रहे हैं, नई फैक्ट्री ले रहे हैं, रिनोवेशन करवा रहे हैं, तो बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। ये नॉलेज टोटली हमारी यूट्यूब पे अवेलेबल है। हमारे कंसल्टेंट को आप संपर्क कर सकते हो और उस नॉलेज को आप गेन कर सकते हो और आपके जीवन में कोई भी समस्या आने से पहले उसका समाधान ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने आपको कलर के माध्यम से समझाया कि जीवन के अंदर कोई भी प्रकार का दोष है तो उससे किस तरह से बचा जाए और किस तरह से इसका दोष का निवारण किया जाए। अब मैं यहाँ पे आपको एक 3D रेमेडी बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे बात करेंगे कि आपके नॉर्थ जोन में कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम्स है तो वहाँ पे आप एक वाटर एलिमेंट बूस्टर, इस तरह से एक हमारी 3D प्रोडक्ट आती है वाटर एलिमेंट बूस्टर, उसको नॉर्थ डायरेक्शन में रख के वहाँ के हर तरह के प्रॉब्लम्स का समाधान ले सकते हो। शौचालय है तो तोड़ना नहीं है, किचन है हटाना नहीं है, हटा सकते हो तो बेटर है। नया कोई चॉइस है तो वहाँ पे शौचालय टॉयलेट मत बनाइए, वहाँ पे ऑप्शन ढूंढिए। अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो वाटर एलिमेंट ये एक 3D प्रोडक्ट वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इसी तरह जब जब आपके साउथ के अंदर कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही है, वहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक आ रही है, वहाँ पे आपकी टॉयलेट आ रही है, तो आपको भी वहाँ पे एक फायर एलिमेंट बूस्टर हमारी संस्था को ऑर्डर करके मंगवा लीजिए और इस जोन में ये फायर एलिमेंट बूस्टर यहाँ पे आप रख सकते हो, जिससे आपके उस दोष का निवारण हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से उत्तर दिशा के दोष निवारण और दक्षिण दिशा के दोष निवारण, कर्ज मुक्ति के ये एक 3D उपाय है जो आप कर सकते हो। इस तरह से एलिमेंट बूस्टर आएंगे, इस तरह से आप देख सकते हो। ये फिजिकल आपको दिखा रहे हैं जिससे आपको कोई भी दुविधा नहीं रहेगी। यहाँ पे रेशियो पिरामिड से, यहाँ पे फायर एलिमेंट है, उसके सिंबल्स लगे हुए हैं, ये आपको दक्षिण दिशा में रखने हैं। इसी तरह आपको एक एल्यूमिनियम की रोड आएगी जो आपको उत्तर दिशा में रखने हैं, धन कमाने के नए अवसर के लिए,
कर्ज मुक्ति के लिए, बिजनेस की वृद्धि के लिए, और दक्षिण दिशा में घर में अगर पैसा नहीं टिक रहा तो उसका कोई दोष है तो उसके दोष निवारण के लिए फायर एलिमेंट का यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप 3D प्रोडक्ट से भी आप अपने वास्तु का निवारण कर सकते हैं। अब एक वैदिक उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, ये खास उपाय आप करना। जिन जिन लोगों के जीवन के अंदर कर्ज की समस्या है, ऋण मुक्त नहीं कर पा रहे, आपने मकान ले लिया है और उसके EMI यानी उसकी किस्तें समय सर नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, आप बिजनेस के अंदर पैसा लगाया हुआ है, उसमें आपको कुछ ना कुछ समस्या आ रही है, खास करके धन प्राप्ति में और धन की हमें जो इंस्टॉलमेंट पे करनी है उसमें कोई भी समस्या आ रही है, तो उसके लिए रामबाण इलाज है, वैदिक उपाय है। आपको क्या करना है, हर शनिवार पीपल के वृक्ष की पूजा करनी है। पीपल के वृक्ष में शाम को वहाँ पे 4 मुखी दिया लगाना है। सरसों के तेल का दिया होना चाहिए, एक मिट्टी का दिया लेना है, 4 बाती लगानी है, सरसों का तेल रखना है और चारों बाती को आपको जलाना है। एक दिया पीपल के पेड़ के नीचे रखना है। हर रोज़ सुबह या शनिवार को, खास करके शनिवार को, पीपल के पेड़ को सुबह सुबह जल देना है, शाम को भी जल देना है। शाम को 6:45 बजे से लेके 7:15 के बीच में वहाँ पे दिया रखना है। फिर पीपल की 7 परिक्रमा करनी है घड़ी के हिसाब से, यानी क्लॉक वाइज आपको 7 बार परिक्रमा करनी है। ऋण मुक्ति के लिए आपको वहाँ पे स्तोत्र बोलने हैं, उसके लिए आपको गणपति के स्तोत्र प्राप्त हो जाएंगे, हनुमान दादा के स्तोत्र प्राप्त हो जाएंगे। वो स्तोत्र वहाँ पे स्मरण करके अपने जीवन में कोई भी कर्जा है उस कर्जे की मुक्ति के लिए ये उपाय कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, एक वैदिक उपाय के सहारे, वास्तु की दृष्टिकोण के सहारे आप हर तरह के कर्ज की मुक्ति की समस्या का समाधान कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।